बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। CSS PMS जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड प्रोसेसेस ऑफ नेचर के अंदर लेक्चर नंबर 2 है अर्थ रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के चैप्टर के अंदर हम लोग रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, लीप ईयर, एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन, डिफरेंट लैटिट्यूड्स, क्रिएशन ऑफ हीट जोन्स, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, व्हाट कॉजेज चेंज इन सीजन्स, सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। रोटेशन ऑफ अर्थ हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी। ब्रीफली, रोटेशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग मोशन अबाउट इट ओन एक्सिस। ये एक्सिस है दुनिया का और दुनिया इसके ऊपर रोटेट कर रही है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। वो हमारे दिन और रात का कॉन्सेप्ट है। 24 घंटों के अंदर अपना ये चक्कर कंप्लीट करती है। रेवोल्यूशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल मोशन अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। और रेवोल्यूशन जो है दुनिया अपना एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट करती है सूरज के इर्द 365 दिनों के अंदर, यानी कि जो आपका एक साल के बराबर होता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। एक उसका फिक्स्ड पाथ होता है जिसके अंदर वो घूमती है और अपना चक्कर पूरा करती है और वो एक पूरा साल कहलाता है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में। अर्थ जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन राउंड सन के इर्द गिर्द कम्प्लीट करती है 365 दिन 242 दिनों के अंदर, 365.242 डेज़। ये डिफरेंट डेफिनेशन डिफरेंट सोर्सेज से है। तो कंप्लीट जो जर्नी करती है अर्थ जो है सूरज के गिर्द वो 365 डेज 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 29.6 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है या 30 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है। अर्थ जो है वो एलिप्टिकल पाथ के अंदर मूव करती है। एलिप्टिकल पाथ मतलब थोड़ा सा सेफरॉइड, जिस तरीके से अंडे की शेप होती है उसको कहते हैं हम एलिप्टिकल पाथ। अर्थ जो रेवोल्यूशन करता है सन के इर्द गिर्द 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स में करता है। और कुछ सोर्सेज के अंदर से 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 365.25 डेज। अब 25 जो 0.25 है ये एक दिन का चौथाई पार्ट है। अगर 0.25 को हम लोग 4 जगह पे मल्टीप्लाई करें तो वो एक दिन प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम ट्रॉपिकल ईयर भी कहते हैं। जो रेवोल्यूशन है ये स्पीड रेंज करती है, मैंने आपको पहले भी बताया, 29.29 टू 30 किलोमीटर्स पर सेकंड पे। और ये 25 जो आपका चौथाई हिस्सा है उसको हम लोग 6 आवर्स और 9 मिनट्स यानी कि 6 आवर्स कंसिडर करते हैं। और हर 4 साल के बाद फरवरी को लीप ईयर में 29 फरवरी को ये जो 6 घंटे और 9 मिनट हैं ये ऐड किए जाते हैं। तो वो आपका जो ईयर है वो 366 डेज पे मुश्तमिल होता है। रेवोल्यूशन के बाद अगर हम देखें तो एलिप्टिकल पाथ जो है जिस पे दुनिया रिवॉल्व करती है सूरज के इर्द गिर्द, तो सूरज जो है वो सेंटर में नहीं बल्कि एक थोड़े साइड पे हट के है, जिसके बरक्स जो दुनिया है वो एक पॉइंट पे जाके बहुत ही करीब होती है और दूसरे पॉइंट पे सूरज से दूर होती है। जब वो करीब होती है तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा हो जाती है और जैसे वो दूर होती है तो ग्रेविटेशनल पुल भी कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगली स्लाइड्स में जाके मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करती हूँ। लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज़ पे मुश्तमिल होता है। रेवोल्यूशन की जिस तरह हमने पहले बात की पिछली स्लाइड्स में, हर 4 साल के बाद 365 डेज़ और 6 आवर्स हम लोग कैलेंडर में नहीं लिख सकते, तो ये रिमाइंडर रख लेते हैं। और जो कि हम लोग 6 घंटे जो होते हैं वो चौथाई हिस्सा दिन का बनते हैं। तो हर 4 साल के बाद ये जो 6 घंटे हैं वो एक पूरा दिन 24 घंटों का मुकम्मल कर देते हैं और वो आपका कहलाता है लीप ईयर। तो वो 366 डेज़ पे मुश्तमिल होता है। में इसको इंटरकैलरी और बिसेक्सटाइल ईयर भी कहा जाता है। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपके लिए आसानी के लिए है। 365 डेज़ और 6 आवर्स जो है, 6 आवर्स को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 4 सालों को हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया है। 6 जो है वो चौथाई हिस्सा होता है दिन का, एक दिन जो है वो चौथाई हिस्से के बराबर है। तो 4 साल के 4 दिन जो होंगे वो बनाएंगे 24 आवर्स और वो 24 आवर्स बन जाएगा हमारा एक दिन, और वो होता है 366 डेज़ जो हम फरवरी के अंदर
उसको हम लोग ऐड करते हैं, उसको लीप ईयर कहते हैं। पिछली स्लाइड्स में जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है कि दुनिया जो है वो एक पॉइंट पे दूर होती है सूरज से और दूसरे पॉइंट पे करीब होती है, और जो पाथ है वो थोड़ा एलिप्टिकल है, गोल नहीं है। लेकिन ये जो दुनिया जो है ये इंक्लाइंड है और ये इसी पोजीशन पे जो है वो रिवॉल्व करती है। ये आपको कॉन्सेप्ट आता है करीब और दूर का, पेरीहेलियन और एपीहेलियन का। पीछे मैंने आपको टर्म बताई थी एपीहेलियन और पेरीहेलियन की। हमारी जो दुनिया है ये इक्वेटर से डिवाइड हुई हुई है। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। इसके दरमियान से जो इमेजिनरी लाइन है जिस पे दुनिया रिवॉल्व करती है उसको कहते हैं एक्सिस। एक्सिस के बाद ये वाला जो पाथ होता है इसको ऑर्बिट बोलते हैं, और दुनिया इस पर रिवॉल्व करती है सूरज के इर्द गिर्द, उसको कहते हैं हम रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है दुनिया अपना एक चक्कर सूरज के इर्द गिर्द तकरीबन 365 दिन में मुकम्मल करती है, जबकि रोटेशन अपने ही एक्सिस पे वो 24 घंटे में करती है। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमारा अर्थ जो है वो सूरज के करीब हो जाता है, और कुछ ऐसी पोजीशंस आती हैं जब हमारी अर्थ जो है वो सूरज से दूर हो जाती है। ये एलिप्टिकल पाथ के अंदर जो है ये मूव करती है। जब इसके करीब होती है तो डेफिनेटली जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जितना जितना दूर होती है तो वो ग्रेविटेशनल पुल भी जो है वो कम स्ट्रॉन्ग रहता है, वो वीक हो जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि दुनिया 30.29 किलोमीटर पर सेकंड पे रिवॉल्व करती है, या आप 1625 किलोमीटर पर मिनट भी कह सकते हैं। और ये पूरा चक्कर जो है ये एलिप्टिकल पाथ जो है जितना भी, ये तकरीबन 960 मिलियन किलोमीटर जो है एलिप्टिकल, इसमें अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सूरज के इर्द गिर्द। अब पेरीहेलियन पोजीशन जो है जब अर्थ सूरज के करीब होती है, ये टाइम आता है आपका जनवरी 3 में। इन डेट्स के साथ आप मिक्स ना करें, ये है सोलिस्टिस, इनको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और पेरीहेलियन इसके बरक्स जो है दुनिया जब वो सूरज के काफ़ी दूर हो जाती है, और दूर होने के कारण इसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो वीक हो जाती है, और ये जो है ये जुलाई 4 के ऊपर ऐसी कंडीशंस आती हैं जब अर्थ जो है वो तकरीबन 187 डेज़ मुकम्मल कर चुकी होती है रिवोल्यूशन के। इसी तरीके से जब पेरीहेलियन आती है पोजीशंस तो अर्थ तकरीबन 178 डेज़ को कंप्लीट कर चुकी होती है। इसका जो डिस्टेंस है आप कह सकते हैं वो 147 मिलियन किलोमीटर्स भी है, 915 लाख माइल्स भी कह सकते हैं। और इसके बरक्स जो है यहाँ का जो डिस्टेंस है एपीहेलियन पोजीशन का, ये 152 मिलियन किलोमीटर्स भी कह सकते हैं, 945 लाख माइल्स भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, एपीहेलियन और पेरीहेलियन जो है ये दो ग्रीक वर्ड हैं, और इनका जो मतलब है, एपी का मतलब होता है एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन। एपीहेलियन जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, और एपी का मतलब होता है फार अवे, और हीलियन हीलियोस से ड्राइव्ड है। हीलियन का मतलब है सूरज या सन। तो एपीहेलियन का मतलब है जब दुनिया जो है सूरज के दूर होती है, सूरज से दूर होती है, इसको कहते हैं एपीहेलियन। इसके बरक्स पेरी का मतलब होता है फार, हेलियन अगेन हेलियोस से ड्राइव, इसका मतलब है सूरज। तो जब दुनिया सूरज के करीब होती है इसका मतलब है उस स्टेट को कहते हैं पेरीहेलियन स्टेट। इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन हम देखते हैं आगे कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब दुनिया रिवॉल्व करती है सूरज के इर्द, इसके असरात दुनिया पे क्या पड़ते हैं। सूरज की रोशनी जब दुनिया पे पड़ती है तो ये आपका इक्वेटर है, दुनिया थोड़ी सी जो है वो 23 डिग्री पे इंक्लाइंड है अपने ही एक्सिस पे। तो आधे एरिया में क्या होता है कि सूरज की रोशनी पड़ती है, जबकि आधे एरिया जो है वो बिल्कुल डार्कनेस से कवर्ड होता है, वहाँ रात का कॉन्सेप्ट होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 30 डिग्री साउथ में वाक़ है। इसी तरीके से आर्टिक सर्कल जो है वो 60 डिग्री नॉर्थ में है, और एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 60 डिग्री साउथ में वाक़ है। अगर हम स्ट्रेट पिक्चर में देखें तो इस तरीके से ये दिखती है। यहाँ आर्टिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर की मेन लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। जैसे जैसे सूरज तलू होता है रेवोल्यूशन और रोटेशन का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है सूरज की रोशनी पे। तो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ एंगल्स में सूरज की रोशनी दुनिया पे पड़ती है। तो ये कुछ डिग्रीज़ हैं इस तरीके से, या इसको 0 डिग्री माना जाता है इक्वेटर को, इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ है और इसके नीचे जो है वो
साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, इस तरह सो फॉर एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से नीचे जब हम आते हैं तो ये 10 डिग्री साउथ में आता है साउदर्न हेमिस्फेयर, 23 डिग्री 30 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है। मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा इंक्लाइन टिल्टेड है 23 डिग्री के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी आधी दुनिया पे रोशनी सूरज की पड़ती है तो वो क्या होती है, वहाँ दिन का टाइम होता है। इसी तरीके से आधी दुनिया जो है वो रात की तारीकी में डूबी होती है, वहाँ होती है रात। अब इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा देखते हैं तो ये आर्टिक सर्कल है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। अब इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लैटीट्यूड्स है बेसिकली।